अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने से। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। अच्छा, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। तो बस मुझे फिर हर एक चीज़ जिसमें मीठा हो तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल से बनाया। और दूध में जो है वो मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की, अंडा ऐड किया और उसको जो है वो ब्रेड में। लेकिन इस पे एक चीज़ है, जब आप इसको इस वाले तवे पे बनाते तो ये चिपकने लग जाते हैं। तो अगर नॉन स्टिक पे बनाए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। मैं नॉन स्टिक पे भी बना रही होती थी पहले, लेकिन अभी नॉन स्टिक तवा मैंने कैबिनेट में रखा है और वहाँ से निकालना मुझे मुश्किल लग रहा था। तो बस मैंने इसी पे बना लिया। हेयर काम चल गया था, खाने के लायक तो थे। बट प्रॉपर वो जो लेयर एक प्यारी सी बनती है, मतलब वो नहीं बनी, थोड़ी सी जो है वो ओवर कुक हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ये मैं बना के इसके साथ मैंने चाय बनाई। और बस मुझे बचपन से ही चाय, ब्रेड, अंडा, पराठे ये सब मेरे मोस्ट फेवरेट है। मतलब मुझे कुछ भी ना मिले, बस यही सब कुछ मिलता रहे तो मैं खुश हूँ। क्योंकि वैसे भी मैं दोपहर को ना कोशिश करती हूँ, मुझे चाय इतनी पसंद है कि मैं दोपहर को भी ना खाने की जगह बस चाय के साथ कुछ खा लूँ तो वो इनफ है। तो इस यहाँ पर जो है फिर मैं अपनी चाय भी बना लेती। अच्छा, आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आगे आपको बारबेक्यू का मैं दिखाऊंगी। हमने बारबेक्यू जो है वो सेटअप लगाया था घर पे, और साथ में मैं शॉपिंग करने गई थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे देखे हम कमरे में बस कोई भी नहीं था, छोटा सो रहा तो इसी तरह मेरा कमरा, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ तो अब ऐसा ही रहता है। हालांकि आंटी जो है वो सफाई करके चली जाती है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे आप क्या मैचिंग रखोगे, कभी एक चीज़ चेंज करनी होती है। और यहाँ पे आयशा मुझे बुलाने आई थी, और ये मेरा पुराना कमरा है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या करने आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे जब ये कमरा पुराना इस सेंस में कि जब हम एक यासीन तो मैं यहाँ पे होती थी ना, मेरा बेटा। अब माशाल्लाह से ये दो बच्चों की वजह से मुझे इससे जाना पड़ा, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर छोटा हो गया है। तो पहले तो इसको मैं एक चीज़ भी नहीं बर्दाश्त करती थी कि इसकी कोई इधर उधर हो, हर चीज़ मुझे प्रॉपर चाहिए होती थी। बखैर जब आप जहाँ पे होते हो तो एक अलग बात होती है। यहाँ पे जो है वो बिहारी रोटी बनी थी, वो बहुत मज़े की बनी थी। मतलब इसकी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि कितने मज़े की थी। अच्छा, फिर जो है ये बारबेक्यू के टाइम पे जो है वो इस तरह से हमने काफ़ी सारी गार्लिक, अच्छा गार्लिक जो है वो हम जो हमारी हेल्पर है तो उनसे हमने बात की हुई है, तो वो गार्लिक हमें छील के देती है, फिर हम इसका पेस्ट बनाते हैं। और फीड जूस तो कंपलसरी है, ये तो मेरी 2 टाइम की ड्यूटी, सुबह शाम। जिस मेडिसिन हम 2 टाइम लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। और इतना ख्याल रखने में भी ये लोग, मतलब मेरा वाला तो कभी सेट होता ही नहीं है, कभी उसको फ्लू, कभी कुछ कभी कुछ। बट फिर चले, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ठीक रखे। तो बच्चों के साथ ही ये सारी चीज़ें होती है, मैनेज करनी होती है। अब देखें ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे बारबेक्यू मैरिनेशन जा चुका था। तो बस यहाँ पर जो है वो हमें इस जगह को जब सेट करूँ ना, यहाँ पे जो मतलब मेरे बॉयल फीडर्स आ जाए, और ये ओआरएस फीडर में मतलब इतनी मेरे बेटे की हर वक्त तबीयत ऐसी ख़राब रहती है। तो बस यहाँ पर जो है वो घर में हमने जी, तो बस यहाँ पर जो है वो पराठे बन रहे थे, साथ घर में हम बना रहे थे। तो बस हम बारबेक्यू में तो सब मिल के काम करती हैं। तो बस कोई पराठे बना लेता, कोई बारबेक्यू, किसी ने मैरिनेशन की। अच्छा, मुझे मलाई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे हमेशा से मायोनीज, क्रीम मलाई, मतलब वाइट पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मुझे जो है वो क्रीमी पसंद थे, तो मैंने तो वही खाए। और मतलब वही इतने मज़े के बने थे कि एक हमने जो है वो फॉइल पेपर में वो सारा, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे, बहुत मुश्किल हो जाते है पकाना। तो हमने फॉइल पेपर में वो सारा मटेरियल डाला जो मलाई बूटी का था, और उसको जो है वो मतलब टिक्के बनाने से हमने उसको वैसे ही कोयले पे रख दी, और वो बिल्कुल मूंग के जैसे हम वाइट हांडी बनाते हैं ना, तो वो उसी तरह के स्टीम में बनी है। तो इतने मज़े की थी।
میں نے تو بھائی وہی کیچپ کے ساتھ کھائے، اتنے مجھے پسند آئے، اور ایک تو آخر میں یہاں پہ ہمارے باربیکیو اسٹارٹ ہو گئے، تو بس اندر جو ہے وہ پراٹھے بن رہے تھے، باہر جو ہے وہ باربیکیو چل رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے رائس بھی بوائل کیے تھے، سمپل آنین اور زیرہ رائس جو بوائل کر کے بناتے۔ تو بس یہاں پر ہماری چیزیں ریڈی ہونے والی تھی، مطلب پراٹھے بن رہے تھے، رائس بھی بن رہے تھے، باہر جو ہے وہ باربیکیو اسٹارٹ ہو گیا۔ تو اس ٹائم بچے مجھے اتنا تنگ کر رہے تھے، بس میں کبھی کسی کو پکا رہی تھی کبھی کسی کو، تو بس ابھی اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر اسٹیم ٹی بنائیں گے، وہ تو کمپلسری، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔